So hello everyone, how are you all? I hope you are all doing well. I hope you are great and welcome back to SFZ Vlog. बहुत दिनों बाद मैं अपने इस व्लॉग और इस वीडियो पर आया हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे चीज़ें जो है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अपने आप को बिल्डअप होता है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप मेरे से कुछ भी अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे, क्योंकि जब आप कोई प्रोग्रेस कर रहे होते हो तो सोशल मीडिया एक पार्ट है। मुझे इससे कोई इनकम नहीं आती है, ये मेरे पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहता हूँ और अपने लाइफ को एक प्रोग्रेस वे में लाने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो इसके वजह से मैं अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आज आप सबसे बात करने वाला हूँ अबाउट द कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट क्या चीज़ें हैं, कैसे हम इसे बिल्ड कर सकते हैं और कैसे हम इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आप सबको थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ अबाउट दी कॉन्फिडेंट कि ये जो टॉपिक है ये मुझे आया कहाँ से। तो थोड़ा सा पास्ट जाना पड़ेगा। तो अभी पिछले महीने मैं शिफ्ट हुआ हूँ गुरुग्राम में, जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ वहाँ पर। उससे पहले जो है मैं काम करता था सोफाज और रिक्लाइनर का, मैं प्रोफेशनली काम करता हूँ। और मैं जो काम करता था वो एक कंपनी में काम करता था जो कि तमिलनाडु में है। तो कंपनी में जब आप काम करते हो तो आपको कोई एक प्रोडक्ट या कोई एक सर्विस दे दिया जाता है और आपको उसी को बार बार करने की ज़रूरत होती है। तो उसमें आपकी कॉन्फिडेंस से कोई मतलब नहीं है। आप कंपनी को आपसे काम चाहिए तो आप उसको काम करके दो, आप उसको रिटर्न में आपको पैसे देंगे। तो ये हो गई कंपनी की बात। अब मैं जो है कॉन्फिडेंट के लिए बात क्यों कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर अपना काम स्टार्ट किया तो जो काम मैं पहले करता था वही काम यहाँ पर डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट अप्रोच के साथ होता है। डिफरेंट अप्रोच इन द साइंस के काम वही है, प्रोफेशनल वही है, लेकिन जो काम करने का तरीका है, जो बोलने की तरीका है, जो कस्टमर से डील करने का तरीका है वो डिफरेंट होता है। तो इसके वजह से मैं अपने कॉन्फिडेंट को और कॉन्फिडेंट के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। तो वहाँ पर किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं होती थी, वहाँ पर अपने बॉडी को या अपने फेस को कोई भी ज़रूरत नहीं था, क्योंकि वहाँ पे अपने रूम से निकलते ही फैक्ट्री में काम ऑलरेडी पड़ा रहता था। कैसे कस्टमर लाना है, कैसे हमें अपने कस्टमर से बात करना है, इस सब से कोई भी मतलब नहीं था। तो वहाँ पर कॉन्फिडेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं यहाँ पर एज अपना काम, जब मैं अपने डायरेक्ट कस्टमर से काम करता हूँ तो सबसे पहले कि कौन से प्रोडक्ट आ जाएंगे मुझे नहीं पता। सेकेंड थिंग कि कस्टमर से हम कैसे बात करते हैं, कैसे हम उससे डील करते हैं, ये भी मुझे नॉलेज नहीं है। और उससे कॉन्फिडेंटली कैसे बात करते हैं ये भी नॉलेज नहीं है। तो इसकी वजह से कॉन्फिडेंट के ऊपर मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और कॉन्फिडेंट फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ, कि आपको हर एक चीज़ में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल आप प्रोफेशनली हो या पर्सनल लाइफ में भी आपका जो कॉन्फिडेंट है वो हेल्प करेगा टू ग्रो योर लाइफ, राइट। जब आपके पास कॉन्फिडेंट होगा तो अपने फैमिली से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो और फ्रेंकली बात कर सकते हो। अगर आपके पास कॉन्फिडेंट रहेगा तो आप कस्टमर को इजीली डील कर सकते हो। जो बात डिफ़िकल्ट लगता है आप उसे इजी वे में समझा सकते हो। तो ये है कॉन्फिडेंट, और इसी को मैं बिल्ड करने के लिए, इसी को मैं अपने लाइफ में सही तरीके से, मेरे पास कॉन्फिडेंट मुझे लगता है कि है, लेकिन उसे सही तरीके से बिल्ड करने की ज़रूरत है, उसे सही वे में लाने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं अपने कॉन्फिडेंट के ऊपर और इसी के वजह से अपने कॉन्फिडेंट के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। तो कॉन्फिडेंट बिल्ड जब होता है जब आप कोई अच्छे काम करते हो, जब आपको लगता है कि हाँ मैं ये अच्छे से किया हूँ, तो वहाँ पर तो कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। और कॉन्फिडेंट लूज़ वहाँ होता है जहाँ पर आपको लगता है कि ये काम मेरे से ख़राब हो गया या कुछ ऐसे चीज़ें, मैं कुछ बातें गलत कह दिया, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली लूज़ हो जाता है।
तो कॉन्फिडेंट बिल्ड करने का कुछ प्रोसेस मैंने जो रखा है वो आप सबके साथ शेयर करता हूँ। मेरा जो कॉन्फिडेंट की जो पार्ट है अभी तक मेरे पास सबसे पहले जो है वो अपने जो वियरिंग है, आप कौन से तरीके के क्लॉथ पहनते हो, कौन से तरीके के आप जो ड्रेस हैं वो वियर करते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है एक कॉन्फिडेंट। क्योंकि जब आप अच्छे तरीके से ड्रेसिंग करते हो ना तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील होता है। तो सबसे पहले जो है वो ड्रेस और ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान देना है। आपकी जो शेप है, आपकी जो टोन्स हैं, वो सारे चीज़ें पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटीज़ हैं अबाउट दी वियरिंग एंड ग्रूमिंग। क्योंकि जब आप ग्रूमिंग और वियरिंग अच्छे तरीके से करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा। सेकेंड थिंग जो है वो चाहे जो भी सिचुएशंस हो, मेरा जो काम है इसमें थोड़ी सी अल्टर या मिस्टेक्स होती रहती हैं और ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसे हमें सीखना है। अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ कर दिया और उसके वजह से मैं ये 15 दिन की गैप ले लिया अबाउट दी कंटेंट क्रिएशन। और मकसद सिर्फ इतना था कि मैं जो काम करता था वहाँ पर वो काम एज अ यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है। इसके वजह से जो कॉन्फिडेंट है वो लूज़ हो रहा था और मैं थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें सोच रहा था। तो ये सारे बात हो गई कॉन्फिडेंट की कि जो भी मिस्टेक्स हो उसे हम एज अ लर्निंग के तौर पर देखेंगे और उसको हम सही तरीके से नेक्स्ट टाइम करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पार्ट है, मिस्टेक करेंगे जब भी हम सीखेंगे। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंट लूज़ नहीं होता है, इससे हमारा कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। तो मिस्टेक फॉर्म और लर्निंग एंड ग्रो। तो जब भी हम मिस्टेक करेंगे तो हमें दिमाग में ये रखना है कि ये हमारा ग्रोइंग पाथ है, ये हमारा लर्निंग पाथ है। तो इससे भी हमारा कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। तो ये थी हमारा दूसरी जिस पे हम काम करने की कोशिश करेंगे। जो भी मिस्टेक्स हो उसे हम लर्निंग वे में लें और उसे हम कोसते नहीं रहे कि ये मेरे से क्या हो गया, ये मेरे से कैसे हो गया। नहीं, इसको हम कैसे नेक्स्ट टाइम सही कर सकते हैं, ये माइंडसेट शिफ्टिंग। और दूसरा जो है तीसरा जो है वो जो है कम्युनिकेटिंग द पीपल। मीन्स जब मैं आप सबसे अभी बात कर रहा हूँ तो एक होता है नॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे हम अपनी फैमिली के साथ करते हैं। क्योंकि मेरा प्रोफेशनली काम है एक कस्टमर को हैंडल करना, एक ऑडियंस को बिल्ड करना। तो एक कॉन्फिडेंट मायने रखता है, एक कम्युनिकेटिंग मायने रखता है। हम किस तरीके से बोल रहे हैं, क्या हमारा टोन होना चाहिए, किस तरीके से आवाज़ हमको शूट करता है, क्या हमारा टोन हमारे हिसाब से शूट कर रहा है। तो ये मैटर करता है। तो अपने कम्युनिकेशन जो स्किल हैं डेली बेसिस पे, चाहे वो आप फैमिली के साथ कर रहे हो या प्रोफेशनली आप किसी कस्टमर या किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, तो उसमें भी आप अपने कॉन्फिडेंट को अपने शो ऑफ करने की ज़रूरत है। तो ये हो गई कुछ बातें। बहुत सारे चीज़ें हैं जो बिल्डअप करने की ज़रूरत है। वैसे मैं इतना वो नहीं हूँ कि मैं आपको डिटेल के साथ एक चेक लिस्ट दूँ कि ये चीज़ करने से कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। उतना तो आप समझदार है ही हो, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा वही आप सबके साथ शेयर करूँगा। पहला जो है ग्रूमिंग एंड वियरिंग इन द सेंस कि आप जो क्लॉथ पहनते हो, आप जो वियरिंग और ग्रूमिंग करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है कॉन्फिडेंट। एंड सेकेंड जो है वो है आपकी मिस्टेक टू लर्न। सेकेंड है मिस्टेक टू लर्न। मिस्टेक से हमें ये नहीं करना है कि ये मेरे से हो गया गलत, अब मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं ना। क्योंकि लाइफ तो जीनी पड़ेगी ना यार। मिस्टेक होगी, हम उसे सुधारेंगे, हम उसे जिएंगे। तो मिस्टेक टू लर्न एंड ग्रो। तो मिस्टेक से हमें भागना नहीं है। मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लर्निंग, पार्ट ऑफ द लाइफ। तो मिस्टेक से हम लर्निंग करेंगे। तो दूसरा हो गया मिस्टेक्स एंड तीसरा हो गया जो हमारा प्रोफेशनली है कम्युनिकेटिंग और कॉन्फिडेंट इन द साइंस के जब भी हम किसी से बात कर रहे होंगे तो अपने कॉन्फिडेंट को शो ऑफ करते हुए ही अपने आवाज़ को सही तरीके से, अपने जो सेंटेंस हैं उसे सही वे में रखने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि ये छोटा सा व्लॉग आप सबको पसंद आया हो और छोटा सा वीडियो अबाउट द कॉन्फिडेंट एंड हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंट और बहुत सारी चीज़ें जो चल रहा है लाइफ में वो आप सबके साथ शेयर करूँगा।
और सी यू नेक्स्ट टाइम एंड देन टेक केयर एंड देन कीप लर्निंग। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। सी यू टू नेक्स्ट टाइम।